आज हम एंटी वेनम के बारे में पढ़ेंगे कि एंटी वेनम शब्द कैसे बना है, उसका क्या डेफिनेशन है और कैसे इसका प्रोडक्शन, एंटी वेनम का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वेनम बनाते हैं एंटी वेनम, उसकी ब्लीडिंग कैसे कराते हैं और कितने टाइप का एंटी वेनम होता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको दिया जाता है एंटी वेनम और कौन से कंपनी उसको तैयार करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, आज उसके बारे में आज जानेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि एंटीवेनम शब्द कैसे बना है। तो एंटीवेनम एक फ्रेंच का शब्द है। तो एंटीवेनम को अगर हम स्प्लिट करें, निकाल छोड़ दें, तो ये एंटी प्लस वेनम होगा। तो एंटी का मतलब होता है अगेनिस्ट और वेनम का मतलब होता है पॉइजन। मतलब ये पॉइजन के अगेनिस्ट काम करने वाला ये सीरम होता है, ब्लड सीरम, जो पॉइजन को निकाल देता है, ये पॉइजन की जो है उसको कम कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम एंटी वेनम रखा गया है। और अब उसका लक्षण जानेंगे, डेफिनेशन एंटी वेनम क्या होता है। तो एंटी वेनम एक एंटी सीरम होता है। सीरम जो ब्लड का जो सीरम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जो इम्यूनिटी से बने हुए एंटीबॉडीज होते हैं जो किसी खास इसको मारने के लिए, एंटीबॉडीज एंटीजन को मारने के लिए बने हुए रहते हैं। तो एंटीबॉडीज और क्या करेगा? पर्टिकुलर अगेंस्ट पॉइजन। तो स्पेशली फाउंड इन द स्नेक, स्पाइडर एंड अदर एनिमल्स। तो डेफिनेशन ये है कि एंटी सीरम जो एंटीबॉडीज रहते हैं उसके अंदर, एंटी सीरम के अंदर जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है और ये फाउंड होता है स्नेक्स, स्पाइडर या और किसी एनिमल्स के पॉइजन को कम करने के लिए दिया जाता है। तो ये है इसका डेफिनेशन। और स्नेक के लिए जब स्नेक बाइट होता है तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है जो स्नेक बाइट के अगेंस्ट काम करते हैं, जो स्नेक बाइट होने पर दिया जाने वाला ये दवाई है। और अब हम ये जानेंगे कि फर्स्ट टाइम एंटीवेनम कैसे, किसने बनाया और किसके अगेंस्ट बनाया है। तो फर्स्ट टाइम जो एंटीवेनम इंडियन कोबरा, जिसका साइंटिफिक नाम नाजा नाजा है, तो इंडियन कोबरा के अगेंस्ट अल्बर्ट कालमेट ने डेवलप किया कि इंडियन कोबरा के अगेंस्ट, इंडियन कोबरा का जब पॉइजन स्नेक बाइट होता है तो उसको स्नेक बाइट का पॉइजन कम करने के लिए जो इसने एंटीवेनम बनाया। तो अल्बर्ट कालमेट ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद में हम जानेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रोडक्शन, एंटीवेनम कैसे बनाते हैं, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। तो उसको बनाने के लिए पहले हम जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके उनको क्या करते हैं, उनको हाथ से उनके हेड को पकड़ते हैं, स्नेक के हेड को पकड़ते हैं, ऐसे हेड को पकड़ के उसमें एक इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ऐसे पकड़ते हैं और उसको स्क्वीज कर देते हैं, उसको उसके जो फ्लैंक्स को स्क्वीज करते हैं, जिसके वजह से पॉइजन जो होता है वो पेट्री डिश में या कंटेनर में कलेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे करके हम उसको, उसके स्नेक के पॉइजन को हम कलेक्ट करते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे स्नेक को हम सही से हैंडल करते हैं, सिक्योरली हैंड करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर से और उसको फ्लैंक्स को पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है वेनम स्क्वीज आउट हो जाता है और ये पेट्री डिश या प्लास्टिक कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ द वेनम। तो वेनम को ऐसे हम प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरा स्टेप आता है लिम्फोलाइजेशन, कहते हैं हम इसे। लिम्फोलाइजेशन का मतलब होता है स्नेक वेनम को फ्रीज करना, तो उसको ड्राइड करना, फ्रीज ड्राइड करना, जो उसी को हम लिम्फोलाइज करते हैं। तो फ्रीज ड्राइड जो होता है जब यूज करना रहता है तो उसको स्टेराइल वाटर के साथ मिक्स करके जो है स्नेक बाइट के पेशेंट को दिया जाता है। तो दूसरा स्टेप्स आ गए यहाँ पे लिम्फोलाइजेशन। लिम्फोलाइज का मतलब होता है कि उसको जो वेनम होता है उसको फ्रीज ड्राइड करना, इसे कहते हैं लिम्फोलाइजेशन। अब हम जानेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीवेनम। एंटीवेनम, तो यहां तक तो हम वेनम के बारे में जाने। अब एंटीवेनम कैसे बनाते हैं, एंटीवेनम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये जानेंगे। तो जो वेनम हम लेते हैं तो उसको, वेनम को, वो पॉइजन को क्या करते हैं, लार्ज एनिमल में, बिग एनिमल्स में क्या करते हैं, उसको उसको इंजेक्ट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो बहुत सारे मिक्सचर्स का जो वेनम होता है, अगर आप
पॉलीवेनम बना रहे हैं तो पॉलीवेलेंट बना रहे हैं तो बहुत सारे, या सिंगल वेलेंट बना रहे हैं तो एक, तो जो भी अगर मान लीजिए पॉलीवेलेंट बना रहे हैं बहुत सारे पॉइजन का मिक्सचर एक जगह कलेक्ट करके, तो वहां पर क्या करते हैं उस पॉइजन को एक हॉर्स, शीप या गोट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्ट करने के बाद में वो क्या करता है, हॉर्स कुछ महीने के बाद में या कुछ हफ्ते के बाद में हॉर्स के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो उस इम्यूनिटी को जो एंटीबॉडीज बनते हैं, तो एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज को वो जो सीरम के अंदर होते हैं वो सीरम को हम ब्लीडिंग करके या सीरम को हम निकाल लेते हैं। तो वही सीरम को हम स्टोर करके एज ए एंटीवेनम देते हैं। तो क्या हो गया, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीवेनम, प्रोडक्शन ऑफ एंटीवेनम को हम हाइपर इम्यूनाइजेशन कहते हैं। हाइपर इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है ए मिक्सचर ऑफ वेनम, मिक्सचर ऑफ पॉइजन्स जो होता है डिफरेंट स्नेक के स्पेसीज को, ये क्या करते हैं हम वेनम को इंजेक्ट करते हैं बॉडी ऑफ हॉर्स, गोट या शिप, हॉर्स गोट या शिप के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो इंजेक्ट करने के बाद में कुछ समय के बाद में वहां पे क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद में या महीने के बाद में उसके अगेंस्ट, उसके रेस्पॉन्स में इम्यूनिटी बन जाती है। तो इम्यूनिटी बनने की वजह से वहां पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो वो एंटीबॉडीज को ही जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम ब्लीड करके निकालते हैं, उसी को हम एंटीवेनम कहते हैं, एंटीवेनम। तो ये एंटीवेनम क्या करते हैं, जो स्नेक के वेनम से बनाए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गए तो उसको हम एंटीवेनम, एएसवी, एंटी स्नेक वेनम। तो स्नेक के अगेंस्ट जो काम करते हैं ये एंटी स्नेक वेनम होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ब्लीडिंग कैसे करते हैं। ये तो समझ में आ गया हमारे को कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो प्रोडक्शन करने के बाद में क्या होता है, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद में हॉर्स को ब्लीड करा के उसका सीरम जो कंटेनिंग एंटीबॉडीज को सेपरेट करते हैं, इसको कहते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग करके उसको सेपरेट करते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं। तो उसके बाद में जैसे फ्रीज ड्राइड करके रखते हैं, जब पेशेंट की जरूरत पड़ती है तो उसको स्टेराइल वाटर के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि एंटीवेनम कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के एंटीवेनम्स होते हैं। तो मेनली एंटीवेनम दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है उसे हम कहते हैं मोनोवेलिएंट, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं पॉलीवेलेंट। तो मोनोवेलेंट क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट वेनम ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिस, कोई खास स्पेसिस के लिए, कोई एक स्पेसिस है जिसका पॉइजन हो गया तो उसी के स्पेसिस के अगेंस्ट ही काम करेगा, तो उसे कहते हैं मोनोवेलेंट एंटीवेनम। और जो दूसरा होता है एंटीवेनम वो पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट मतलब बहुत सारे वेनम्स का इंजेक्ट करके बनाया गया मिक्सचर। तो ये इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल डिफरेंट स्पेसिस एट सेम टाइम। तो सेम टाइम बहुत सारे, मान लीजिए ये एक स्नेक कोबरा नहीं है और कोई दूसरा वाइपर है, तो किसका है, तो उसके सभी के खिलाफ काम करेगा। तो पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम क्या होता है, ये जो होता है इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल डिफरेंट स्पेसिस, ये बहुत सारे डिफरेंट स्पेसिस के अगेंस्ट ये काम करता है, इसलिए पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम होता है। अब हम जानेंगे कि बिग फोर क्या होता है। तो बिग फोर इसे कहते हैं, बिग फोर एक पॉलीवेलेंट का नाम है, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम का नाम है। ये क्या होता है, इंडियन पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। तो इंडिया में मेनली 4 तरह के स्नेक पाए जाते हैं जो पॉइजनस होते हैं। तो ये सभी चारों के अगेंस्ट काम करता है, चारों पॉइजन, चारों स्नेक पॉइजन के खिलाफ काम करता है, इसलिए इसका नाम बिग फोर रखा गया है। तो ये बिग फोर क्या होता है, इंडियन पॉलीवेलेंट एंटी वेनम। तो एंटीवेनम होता है और इसके एंटीबॉडी जो होते हैं कंसिस्ट एंटीबॉडी, ये 4 स्पेसिस के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज काम करते हैं जो इंडिया में पॉइजन होते हैं। वो है इंडियन कोबरा, जो है उसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा, और रैसेल्स वाइपर जिसका साइंटिफिक नाम है डॉबिया रोसलिया, और थर्ड वाला सॉ स्केल्ड वाइपर जिसका साइंटिफिक नाम है इचिस कैरेंटस, और जो फोर्थ वाला आता है कॉमन कैरेट जो होता है इसका साइंटिफिक नाम जैसे बेंगोरस कैरुलेंस, ये 4 स्पेसिस होते हैं। तो ये बिग फोर इन चारों स्नेक पॉइजन के खिलाफ जो होता है ये एक्ट करता है, इन चारों स्नेक पॉइजन को कम करने में या पॉइजन के खिलाफ काम करता है, ये बिग फोर है। तो अब ये तो समझ में आ गया हमें बिग फोर क्या है, कैसे प्रोडक्शन करते हैं।
अब इसको दिया कैसे जाता है, एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, तो इसको इंजेक्शन फॉर्म के जरिए से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो क्या होता है, ये जो एएसवी होता है, एएसवी एंटी स्नेक वेनम या एंटी वेनम, ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या फ्रीज ड्राइड फॉर्म में होता है। मान लीजिए कि अगर फ्रीज ड्राइड फॉर्म में ले रहे हैं तो फ्रीज ड्राइड फॉर्म में ये रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा 10 ml स्टेराइल वाटर, 10 ml स्टेराइल वाटर के साथ इसको मिक्स करके इसको एक इंजेक्शन देने के लायक बनाया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, जब भी पेशेंट को लक्षण नजर आते हैं स्नेक पॉइजन के, जैसे ही बाइट होता है, जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल को आएगा या आपके ओपीडी को आएगा, जब उसको पेशेंट को आप देखते हैं कि ये स्नेक बाइट के लक्षण जब भी नजर आते हैं, तो अब आपको इमीडिएटली एक्ट करना पड़ेगा। तो साइनर सिम्टम जैसे आते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, एंटीवेनम इमीडिएटली एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, जो विथआउट किसी डिले के। तो इंट्रावेनस फॉर्म में देने के लिए इंजेक्शन 2 ml पर मिनट, तो इंट्रावेनस क्या होता है, इंजेक्शन 2 ml पर मिनट दिया जाता है। और इन्फ्यूजन फॉर्म में जो देते हैं, ये आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म में आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ग्लूकोज, तो सलाइन में के अंदर दिया जाता है या ग्लूकोज के जरिए से दिया जाता है। ये ओवर पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के 1 आवर के लिए दिया। तो साइड इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ एएसवी एंटी स्नेक वेनम लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं बॉडी पे, फीवर आ सकता है, मतली हो सकती है, जी मतला सकता है, नौसिया, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, पेट में मड़वा आ सकते हैं, लूज मोशन हो सकता है, और दिल की धड़कन बढ़ सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी कम हो सकती है, और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। इसके अलावा ये लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो ये हैं इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम जानेंगे कि कौन से कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी एएसवी बनाते हैं, एंटी स्नेक वेनम बनाते हैं। तो एंटी स्नेक वेनम जो कॉमन बनाते हैं वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड पुणे, और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद, और किंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन चेन्नई, और हॉपकिंस बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज इसको बनाते हैं, एंटी स्नेक वेनम बनाते हैं। तो ये है थोड़ी सी जानकारी एंटी स्नेक वेनम या एएसवी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।